वेल बजट 2021-2022 अनाउंस हो गया और क्या बजट आया है। हर तरफ से लोग तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे आप मार्केट्स की बात करें, कॉर्पोरेट्स की बात करें, आम जनता की बात करें, सब ने बिग थम्स अप दिया है। मेरे पास इस वक्त CBDT चेयरमैन एंड CBIC चेयरमैन बैठे हैं, मिस्टर PC मोदी एंड मिस्टर अजीत कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिज़नेस पर, आप दोनों का ही स्वागत है सर। पहले तो हमारी तरफ से आप बधाई एक्सेप्ट करिए, ये बढ़िया बजट इतने चैलेंजिंग टाइम में सर। तो मैं यही जानना चाहती हूँ, एक तो ये बड़ी चुनौतीपूर्ण साल रहा, तो जो सोचा गया कैसे पैसे भी आपको जुटाने हैं, खर्च भी सही जगह करने हैं, ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम था, फिर भी आपने उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। आपसे मिस्टर मोदी आप बताएं। नहीं, नो डाउट ये टाइम जो था बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था और प्रेशर रेवेन्यू का हमेशा रहता ही है, क्योंकि सरकार के खर्चे अनेक होते हैं एंड विशेषतः इस महामारी के दौरान खर्चों की तो बाढ़ सी एक तरह से लग गई थी जी। बट साथ ही साथ में ये पूर्ण विश्वास था कि अगर हम टैक्स प्रणाली को अगर थोड़ा सुविधाजनक बनाएं तो कंप्लायंस बढ़ेगी, जिससे कि रेवेन्यू आएगा और जो थोड़ी बहुत कमी अदरवाइज होती थी उसकी भरपाई एक बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से पूर्ण हो पाएगी, और जो कि हमने कर दिखाया और वो उसका इफेक्ट दिखा, वो उसका इफेक्ट दिख रहा है और आगे आने वाले समय में इसका इफेक्ट और भी बेहतर नजर आएगा। ओके, तो आपने वो फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है जी, और उसका रिजल्ट्स हमें दिखने लगे हैं और उसी वजह से हम देख रहे हैं एक अच्छा हम मोमेंटम पकड़ रहे हैं उस तरफ। सर आप कैसे डिफाइन करेंगे कितना चैलेंजिंग था इस का बजट आपके लिए? जैसे आपने कहा ये साल बहुत ही चैलेंजिंग रहा है जी, लेकिन सरकार में एक ऐसा सोच था, साल में जब चैलेंज है तो क्यों ना हम उसको सबसे उसका लाभ उठाएं और अपॉर्चुनिटी बनाएं उसको, और ऐसे कुछ करें जहां पे हम अपने जो भी संविधान है, जो लॉज हैं, सबको रैशनलाइज करें और देखें कि जो सबसे ज़्यादा सुविधा जो हो सकती है टैक्स पेयर को, ताकि वो टैक्स आके अपने खुल के भर पाए। और हम अभी देख रहे हैं, आपने भी कल देखा होगा GST के रेवेन्यूज जो देखा होगा कि टैक्स पेयर ने भी काफ़ी खुलकर उस पर अमल किया है और वो भी काफ़ी आगे आए हैं कि जो अपना कर है, जो अपना ड्यूटी है, उन्होंने आके भरा भी है। यही हमारी सोच रही थी। ओके सर, कंप्लायंस की बात कर रहे हैं और जिस तरह से अब जो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है सिस्टम में, डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त यूज़ हो रहा है और आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक कंफर्ट दे रहा है एक आम आदमी को भी और सरकार को भी। आगे का रोड मैप कैसा दिख रहा है सर? आगे का रोड मैप इसी से कुछ मिलता जुलता है कि जैसा कि नारा दिया गया कि ऑनरिंग द ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, वो कैसे संभव है? एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सारी चीज़ हो रही है। आपके पैन का अलॉटमेंट हो, रिटर्न फाइलिंग हो या कर निर्धारण की प्रणाली हो, सारी चीज़ अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है और इस सारी चीज़ को करने में करदाता को कहीं इनकम टैक्स ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं। वह एक मानसिक तौर पे एक बहुत ही रीअश्योरिंग फीचर है। बिल्कुल। और वो एक इंक्रीज्ड कंप्लायंस के रूप में उभर के आएगा और जो राजस्व का गेन होना है वो स्वतः ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो गेन स्वतः होगा, जैसे आप बता रहे हैं, दिख भी रहे हैं, नंबर्स भी बता रहे हैं, नंबर्स इज डूइंग द टॉकिंग। बट सर एक सवाल, क्योंकि लोग ये थोड़े उम्मीद लगा के बैठे थे कि कुछ हमारे टैक्स रिटर्न्स में कुछ सहूलियत मिले, कुछ कमी और हो, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। तो सरकार की शुरुआत से एक कही गई बात है, पिछले साल देखा, इस साल उम्मीद थी। इसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अब जैसे ऑनरिंग द ऑनेस्ट या टैक्स पेयर को क्या सुविधा है, अब जो हमने CPC 2.0 जिसका रोल आउट इस साल किया, यहाँ लोगों ने रिटर्न भरा और 2 दिन बाद में उनका रिफंड उनके खाते में बोल रहा है। ऐसी सुविधा करदाता को मिलनी चाहिए और तो इस पर काम हुआ है, उसी पे काम हुआ। ये पूरा जो महामारी का दौर था वो सारा टाइम हमने इन चीज़ों पे लगाया कि किस तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाएं। सर अब जो पूंजी जुटाने की बात है, जिस तरह से टैक्सेस, सेस, चाहे वो सर्विसेज इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब
एक कॉमन आदमी इसको कैसे देखे, एक आम आदमी इसको कैसे देखे? हमने देखा एग्री सेस की बात हुई है पेट्रोल एंड डीजल पर, जो उसका एक पर्टिकुलर नेम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो ये क्या फंड जाएंगे एग्री रिफॉर्म्स के लिए? थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए वैसे ही ये साल बहुत ही डिफ़िकल्ट ईयर रहा है और गवर्नमेंट से ये प्रेरणा थी कि वो ज़्यादा खर्च करें जी। तो अगर हम जानते हैं कि अगर खर्च करना है तो हमें आमदनी होना चाहिए, बिना रिसीट्स का हम एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं। पर आप दाद देंगे कि गवर्नमेंट ने इसके बावजूद कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि कस्टम साइड पे ऐसा था कि कुछ लाइक फॉर एग्जांपल गोल्ड के ऊपर टैक्स को इंपोर्ट गोल्ड कम किया है ऑन द पब्लिक सेंटिमेंट। तो अभी हमें तो ये देखना था कि ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कहाँ से पैसा निकालें, ये एक बड़ी ज़रूरी एक विषय थी। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि जो बिना टैक्स पेयर को अफेक्ट किए हुए जो सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है उसी का एक छोटा कार्व आउट करके वो अमाउंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इसका मतलब मोटे तौर पे हुआ जो पेट्रोल और डीजल उनके दाम नहीं बढ़ेंगे। हाँ, नहीं बल्कि थोड़ा 2-4 पैसे कम हो जाएंगे आज के तौर पे, बट वो नहीं बढ़ेंगे न। इसके अलावा एक 15 आइटम और भी हैं जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उन पे भी ये सेस लगाया गया है, उन पे भी दाम नहीं, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो द बेसिक आइडिया यही था कि एक अलग फंड बनाया जाए जो एक पर्पस के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाए, एक अलग ही फंड बनाया जाए और बिना टैक्स पेयर को तंग किए हुए। सर जीएसटी कलेक्शंस जैसे अभी ये महीने के तो बहुत ही इनकरेजिंग नंबर्स हैं, क्या ये सस्टेनेबल हैं? क्योंकि एक टाइम पे हम देख रहे थे वो 99 के फेर में हम चल रहे थे, हाँ 99,000 करोड़ के करीब, बट अब 1 लाख करोड़, अब 1,20,000। तो क्या अब ये इंक्रीमेंटल यहाँ से एक अपस्विंग पकड़ेगा? किस तरीके से उसको देखेंगे सर? देखिए आपने भी सही कहा है, अगर ये टैक्स सिर्फ 1 महीने का होता, एक महीना बड़ा होता तो हम शायद सोचते कि ये फ्लैश इन द पैन है, ये कम हो जाएगा जी। लेकिन पिछले हम देख रहे हैं 4 महीने से लगातार टैक्स का जो रकम मिल रहा है जो सरकार को वो बढ़ते ही जा रहा है जी। और इस बढ़ने का भी कारण है, एक तो है कि इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, इट इज़ डूइंग वेल, और दूसरा ये है कि हमने जो सुविधाएं बनाई हैं टैक्स पेयर के लिए वो भी वो टैक्स पेयर अमल कर रहा है। और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको अभी एक धैर्य मिल गया है कि हमें कंपटीशन फेयर होगा जब हम जो गेम करते हैं सिस्टम को, उनको अलाउ करते हैं एग्जिस्ट करने के लिए। तो जो फेयर टैक्स पेयर होता है उसको बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है, उनका कंपटीशन में वो हार मान जाते हैं जी। तो जब हमने ये निश्चय कर लिया था कि जो टैक्स पेयर्स और जो भी गेम कर रहे हैं इस सिस्टम को, उनको हम ना अलाउ करें और उनको हम ये बता दें कि अगर आप सही तरह का टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो हम आपके पीछे आएंगे। फेयरनेस का गेम है, फेयरनेस का गेम है, रिवॉर्डिंग द ऑनेस्ट टैक्स पेयर, ये हमारा एक इसमें एक चीज़ मैं डेफिनेटली और जोड़ना चाहूँगा जी सर, कि साथ साथ में फेयरनेस के साथ साथ में एक समन्वय की भी बात है। हाँ। अब जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज CBDT और CBIC के बीच में हो रहा है जी, तो जिसका उल्लेख अभी अजीत जी ने किया कि जो पीपल हु आर ट्राइंग टू गेम द सिस्टम, बिल्कुल वो अब गिरफ्त में आने लगे हैं। बस ये बहुत बढ़िया बात है। तो एक माहौल अच्छा बनाने के लिए जो एक सामूहिक प्रयास है, बिल्कुल वो कारगर सिद्ध हो रहा है। अब एकदम एक साथ में कंसंट्रेटेड एफर्ट। हमारा जो काज चल रहा है, वी आर वर्किंग टुगेदर नॉट ओनली विद इनकम टैक्स, विद सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स। टेक्नोलॉजी का ये तो बहुत बड़ा जैसा आपने बताया IT का जो हम यूज़ कर रहे हैं जी, इसका बहुत लाभ मिल रहा है। सर इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, और मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों से कि वहाँ पर हम कहते हैं इंडिया को एक कम्पिटिटिव डेस्टिनेशन बनाना है, हमें बाहर से लोगों को बुलाना है इधर, वो सेटअप करें शॉप। तो कई बार ये होता है कि चलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे तो काम हो रहा है, बट मैं बोल रही हूँ मोटा मोटी तौर पर जो फिस्कल एडवांटेजेस देखा जाता है वीज़ वी अदर नेशंस, इंडिया ने वहाँ पर भी जोर दिया है, देखा है। अब हम China +1 की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की उस सेटअप में क्या पोजिशनिंग हो रही है सर, और कैसे टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं? इसका इमीडिएट उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि जो हमने अभी टैक्स छूट IFSC में दिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी जो है जी,
तो वहाँ पे जो हमने जो कंडीशंस लगती हैं उनमें जो छूट लाए हैं और प्लस जो एडिशनल बेनिफिट उनको दिया है, तो उससे मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश इस देश में आएगा। ओके, तो ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ज़्यादा यहाँ निवेश आएगा। हम डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कुछ बड़े नाम जिनकी उम्मीद है कि यहाँ इंडिया में आएंगे और सेटअप करेंगे शॉप, और हम रियली चाइना को बढ़िया से कम्पीट कर पाएँ, ये हमारी आशा है। आई एम श्योर आप भी ये कोशिश और उम्मीद रख रहे हैं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।